बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सदाकत अली। आज की इस वीडियो में हम गोभी के हवाले से तफसील से बात करेंगे कि आपने गोभी किस तरह लगानी है और इसका बीज किस तरह इस्तेमाल करना है, 1 एकड़ में बीज कितना लगेगा, उसके बाद खादों और पानी के तनी के हवाले से भी बात करेंगे। उसके अलावा इसको कब काश्त किया जा सकता है और इसकी काश्त का बेहतरीन वक्त कौन सा हो सकता है, इस हवाले से आज तफसीलन बात करेंगे। और इस हवाले से मेरे साथ एक काश्तकार मौजूद हैं, इनसे तमाम तफसीलात लेने की कोशिश करेंगे और आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। और चूँकि कुछ काश्तकार भाई कह रहे थे कि आप कुछ वीडियोज़ जो हैं पंजाबी बनाएं या सराइकी में बनाएं, तो इस हवाले से जो हमारी वीडियो होगी वो पंजाबी में होगी। तो इस काश्तकार से आज बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। की हाल चाल, ठीक ठाक हो? अलहमदुलिल्लाह जी, अल्लाह पाक दा शुक्र है। तो तुहाडे कोल असीं हाज़र होए ते कि साढ़े अक्सर काश्तकार जिहड़े पुछ रहे सी कि गोभी नूं किस टाइम लगाना चाहिए, तो सब तो पहले दसो कि गोभी की काश्त का बेहतरीन वक्त किहड़ा हैगा जिहड़े जिंदे विच असीं नूं काश्त कर सकते हैं? गोभी दी पहले पनीरी काश्त करनी पैंदी है तकरीबन 5-6 महीने में जी। 5 महीने में पनीरी काश्त करने के बाद तकरीबन 40 से 45 दिन पनीर तैयार हो जाती है जी। उस तो बाद इन्हें शिफ्ट करना पैंदा है जी तकरीबन 7वें महीने जी। ठीक है। 7वें महीने काश्त होंदी है जी। सब तो पहले तुसीं दसना कि जिहड़ी पनीरी तैयार करनी है उहदे विच खाद ते पानी दा की तरीकाकार रखना है? उहदे च खाद तुहाडी मर्जी है, दो या ना दो, लेकिन पनीर तैयार हो जाती है। ठीक है। ज़्यादा खाद दोगे तो उसको नुकसान भी हो सकता है उसका। तो एक मतलब कि एकड़ वास्ते जिहड़ी पनीरी तैयार करनी है कितना बीज लगदा उहदे वास्ते? ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੈਸੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਈਆ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ जी। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਬੀਜ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਕਿਲੋ 1 ਕਿਲੋ ਬੀਜ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 1 ਏਕੜ ਦਾ। ठीक है। बीज सट्टन तो बाद कितनी देर बाद पानी लगाना चाहिए उन्होंने? फौरन पानी लाना चाहिए जी। तो उस बाद अपनी ये पनीरी कितने दिनों के तैयार होएगी? ये तकरीबन 45 ਤੋਂ 50 दिन तैयार होंगी है। ठीक है। तो ये जी अपनी पनीरी है तकरीबन 40 ਤੋਂ 50 दिनों के तैयार हो जाती है। तो इन्होंने 40 दिनों के पानी नूं किस तरह लगाना है, किन्ने वक्त बाद पानी लगाना है? पानी का है कि इस टाइम पानी जल्दी चाहिए होता क्योंकि गर्मी होती है जी। तो वो वास्ते तकरीबन पानी चौथे 4 दिन बाद लाना चाहिए। ठीक है। हाँ जी। तो उस बाद जिस तरह आप शिफ्ट करना है, मुंतकिल करना है, तो उस टाइम जमीन की तैयारी किस तरह करनी है? हाँ जी, वो वास्ते जमीन पहले लेदर होनी चाहिए जी। उस तो बाद रिक्स मारनी चाहिए, रिक्स मारने तो बाद हल मारने चाहिए ने जी। हल तो बाद प्लांटर होता है जी। ताकि जमीन जी है ना बेहतरीन होवे, इहदे च रोड़ा कोई ना होवे। जी। तो उस तो बाद इहदे च प्लांटर नाल खेला करके जी। ते इहदे पनीरी लाउनी चाहिए, वो भी पानी च लाउनी चाहिए। ठीक है। लगदी भी पानी च, पानी दे विच लगेगी? पानी दे विच लगेगी। ठीक है। उस बाद जिस समय आप जमीन की तैयारी करते हैं उनके किन्नी किन्नी खादा इस्तेमाल करते हैं तो किहड़ी किहड़ी इस्तेमाल करते हैं? उहदे च DAP है ते पोटाश। तो किन्नी किन्नी मिकदार इस्तेमाल करनी है इहदी? इहदे है 1 एकड़ दियां 2 बोरियां DAP 1 पोटाश। ठीक है। उस बाद जिद्दां ही आप इन्हूं मुंतकिल करना उस बाद खड़े पानी दे विच इहनूं लगाना है, तो उस बाद पानी की की रूटीन होएगी? एक तो पानी अज पनीरी काश्त की है ना तो इन्हूं लाजमी चाहिए कि कल या 1 या 2 दिन बाद इहदे च पानी होना चाहिए ताकि गर्मी की वजह तो सड़े ना। ठीक है। उस तो बाद इहदा तकरीबन चौथे दिन 5वें दिन पानी लाना चाहिए। गर्मी होती है उस टाइम तो तुहानूं खुद नूं पता है कि गर्मी ठीक है। उस बाद जिहड़ी अपनी फसल है गोभी दी या सब्जी है ये किन्ने टाइम दे विच तैयार हो जाती है अपनी? ये जी गोभी होंदी है ना इस टाइम वाली, ये तकरीबन 90 दिन 80 तो 90 दिन तैयार होंदी है जी। तो उहदे विच खादां तकरीबन हर पानी ते नेटरू दी बोरी जरूरी है? हाँ जरूरी है 1 एकड़ दी जी। तो ये तुसीं अपने काश्तकार भाई नूं दसना कि ये पनीरी किस वक्त किहड़े महीने दे तुसीं मुंतकिल कीते सी? वो जी 7वें महीने नूं काश्त कीता है जी। ते तकरीबन 80 तो 90 दिन तैयार हो जाती है। इस टाइम अपनी कटाई शुरू है जी। अलहमदुलिल्लाह तुसीं सामने फसल देख सकते हो जी। माशाअल्लाह बेहतरीन फसल पई है जी। उस तो बाद ये जड़ी बूटियां वास्ते या किसी और किस्म का कोई स्प्रे कर दे? हाँ जी, जिस टाइम इहदे पनीरी काश्त करने उस टाइम तो इहदे उत्ते डिवाल गोल्ड स्प्रे मारने ताकि इहदे जड़ी बूटियां ना होन जी। तो उस तो बाद इहदे उत्ते ज़्यादा पाउंदी है लश्करी जी। लश्करी वास्ते मैच स्प्रे करना चाहिए। ठीक है। बस। तो 1 एकड़ दे विच तकरीबन तुहानूं कितनी पैदावार मिल जाती है? 1 एकड़ दे विच हालात तो कुछ इस तरह दे ने, बाकी तकरीबन 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख तक भी चली जाती है। ठीक है। तो 1 एकड़ दे विच तकरीबन कितने पौधे होंदे ने तुहाडे अंदाज़न तो अगर तुहानूं पता है तो? हाँ जी, तकरीबन इहदे 16,000 पौधा होंदे। ठीक है। हाँ जी। तो तकरीबन मार्केट दे विच इहदा अगर अच्छा रेट मिल जाए तो तकरीबन 1 एकड़ दे चों कितना मुनाफा मिल जाता तुहानूं मिल जाता है? इहदे तकरीबन 1.5 ਤੋਂ 2 लाख रुपए एकड़ दा है मुनाफा। ठीक है। हाँ जी। तो इनकी जी फसल है तकरीबन कितने महीने जाके ख़त्म होएगी, तो किन्नियां तुसीं इन्हां तों पटाइयां करदे हो कटाइयां करदे हो इस फसल दियां? ये तकरीबन 11वें महीने ख़त्म हो जाएगी।
ठीक है। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਗੋਭੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ तमाम ਮਾਲੂਮਾਤ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪਨੀਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਪਨੀਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਕਰਨੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਮਾਲੂਮਾਤ ਹੋਏਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਗੀ। ਅਗਰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।